आज हम लोग कक्षा 9 का गणित चैप्टर 12.2 आज हम लोग यह जानेंगे कि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। चैप्टर 12.2 में यह पढ़ना है कि हीरोन के सूत्र से किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अभी हम लोग इसके पहले चैप्टर 12.1 में पढ़ रहे थे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन आज चैप्टर 12.2 में हीरोन के सूत्र से किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है। एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है जिसमें कोण सी 90 डिग्री, कोण सी हमारा कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, और ए बी बराबर कितना दे रखा है 9 मीटर, बी सी बराबर कितना दे रखा है 12 मीटर, और सी डी बराबर कितना दे रखा है 5 मीटर, और ए डी बराबर कितना दे रखा है 8 मीटर। यानी कि चतुर्भुज में चारों भुजाओं का मान हमको क्लियर पता है, और कोण सी पर 90 डिग्री बन रहा है। यानी यहां सी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हमको पूरे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यह जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में एक शीर्ष से उसके सम्मुख शीर्ष पर मिलाई गई जो भुजा होती है वही उसका क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ B को D से मिला देते हैं। ये हमारा BD क्या होगा, एक विकर्ण हो गया। अब जब BD विकर्ण हो गया तो यह चतुर्भुज हमारा दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया। पहला त्रिभुज क्या हो गया BCD, दूसरा त्रिभुज क्या हो गया ABD। तो हम लोग सबसे पहले एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। उसके बाद ज्ञात करने के बाद दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को ऐड कर देते हैं, यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग कर देते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहला त्रिभुज अगर मान लें BCD, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में देखें यहां पर यह क्षेत्रफल हमारा तभी निकलेगा जब किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं पता हो। किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं पता हो तो हम बहुत आसानी से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से निकालेंगे। अब अगर हम देखा जाए हमको कि त्रिभुज BCD में अगर देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमको बहुत आसानी से निकल जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन उसके पहले हम लोग इसी त्रिभुज BCD से BD का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? जब यहां हमारा C पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो समकोण त्रिभुज ये हो गया, यानी BCD ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं जब दो भुजाओं का मान पता होता है तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम लोग समकोण त्रिभुज से, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम BD का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां देखते हैं
यदि 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है तो ये पूरा कितना हो गया, BC हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ये लंब हो गया, इसी के सामने यानी कोण B के सामने वाला जो भुजा है ये हमारा लंब हो गया, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो यहां पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से यानी BD का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, BD का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर इक्वल टू BC का वैल्यू यानी है 12 का वर्ग करते हैं तो 144 प्लस CD का वैल्यू करते हैं तो 5 × 25, तो BD स्क्वायर इक्वल टू 144 में 25 जोड़ते हैं तो 169। तो यहाँ से BD बराबर, जब यहाँ से स्क्वायर जैसे ही हम हटाएंगे तुरंत दाहिने तरफ यानी राइट में हमारा तुरंत अंडर रूट लग जाएगा यानी 169। अब यहाँ से 169 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो यानी 13 क्या हो जाएगा, मीटर। यानी BD का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 13 मीटर। BD का वैल्यू कितना आ गया, 13 मीटर। जब BD का वैल्यू 13 मीटर आ गया तो यहां से हम लोग करते क्या हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चूंकि हमको पूरा ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, जब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो बहुत ही आसानी से दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम लोग बहुत पहले क्लास 6 से ये पढ़ रहे हैं कि जब कोई त्रिभुज समकोण हो यानी 90 डिग्री का कोई त्रिभुज हो तो हम उसका क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, चूंकि उसमें आधार और ऊंचाई पता हो। यानी त्रिभुज समकोण हो और उसमें आधार और ऊंचाई पता हो तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं BC हमारा आधार हो गया और यानी CD हमारा क्या हो गया, ऊंचाई यानी लंब हो गया। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो बराबर 1/2 आधार यानी BC का वैल्यू है 12, ऊंचाई का वैल्यू है 5, एक काट दिए तो बराबर 6 × 30 यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 30 मीटर स्क्वायर। यानी त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 30 मीटर स्क्वायर। अब यहां देख रहे हैं BCD का क्षेत्रफल तो बहुत आसानी से निकल गया। आगे के लिए हम लोग क्या करते हैं, BCD का क्षेत्रफल तो निकल गया, इसी प्रकार से हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देखते हैं। हमारा देख रहे हैं AB बराबर 9 मीटर, AD बराबर 8 मीटर और BD बराबर हम यहां से वैल्यू निकाल लिए हैं 13 मीटर। इसी को जब तीनों भुजाओं का मान पता हो गया, जब तीनों भुजाओं का मान पता हो गया तो हीरोन के फार्मूले से बहुत ही आसानी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहां क्या करते हैं, सबसे पहले पहली भुजा अगर मान लें A बराबर 8 मीटर, B बराबर 9 मीटर, C बराबर यानी BD का वैल्यू आया है 13 मीटर। तो यश का वैल्यू निकालते हैं। यश बराबर यानी अर्ध परिमाप, यश को अर्ध परिमाप कहा जाता है, इसे स्मॉल यश से डिनोट करते हैं। यानी यश बराबर A + B + C/2। तो बराबर
यानी ए का वैल्यू हो गया 8 + 9 + 13/2 बराबर 9 8 17 और 17 10 27 3 30, यानी 30/2 इसको काट दिए तो बराबर 15 मीटर। यानी अर्ध परिमाप कितना आ गया? 15 मीटर। जब अर्ध परिमाप 15 मीटर आ गया तो हम त्रिभुज का ABD का क्षेत्रफल हीरोन के फार्मूले से निकाल सकते हैं। आइए हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। तो यहां से इक्वल टू यस का वैल्यू कितना है टोटल? यस का वैल्यू कितना आया है? 15। तो 15 माइनस ए का वैल्यू यानी पहली भुजा 8, 15 माइनस बी का दूसरी भुजा 9, 15 माइनस सी यानी तीसरी भुजा 13, तो बराबर अंडर रूट 15 गुणे 15 से 8 गए 7, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 2, तो बराबर कितना हो जाएगा? यानी इसका हम फैक्टर करते हैं तो यानी 3 × 5 × 2 × 3 × 2 × 7, तो कितना हो जाएगा? वर्गमूल यहाँ लेते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। ये देखिए एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ, इसका वर्गमूल हो गया 3, एक 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसका वर्गमूल हो गया 2, बच्चा हमारा 7 × 5, तो यानी इसका जोड़ा नहीं है तो इसको रूट में कितना कर देते हैं? 7 बच्चे 35, तो बराबर 3 दूना 6 अंडर रूट 35, बराबर कितना हो जाएगा? 6 अंडर रूट 35। इसका लगभग अगर मान लें 35 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो लगभग हमारा आता है 5.9 बराबर 6 गुणे 5.9, तो बराबर हो कितना जाएगा? 9 6 54 के 4 हासिल 5 और 6 5 30 और 5 35, यानी 35.4 मीटर स्क्वायर। यानी इसका क्षेत्रफल कितना आया? 35.4 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आया? 35.4 मीटर स्क्वायर। पैंतीस 35.4 मीटर स्क्वायर। आगे के लिए देखते हैं। अब हमको पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख रहे थे पहले BCD का क्षेत्रफल यहां से ऑलरेडी निकल चुका था 30 मीटर स्क्वायर, और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 35.4 मीटर स्क्वायर। तो पूरे चतुर्भुज यानी ABCD का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल यानी BCD का क्षेत्रफल हमारा निकला था 30, और प्लस ABD का क्षेत्रफल हमारा निकला है 35.4। तो यहाँ से अगर टोटल ऐड कर देते हैं तो यानी 65.4 मीटर स्क्वायर। यानी हमारा ABCD का क्षेत्रफल टोटल आ गया 65.4 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले क्या किए? सबसे पहले
जितनी भुजाओं का मान दिया था उस भुजा का मान निकाल लिए। मान निकालने के बाद हम विकर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए। उसके बाद पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका अर्ध परिमाप निकाले। अर्ध परिमाप निकालने के बाद दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाले, दोनों को ऐड कर दिए, वही हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है? इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल? आइए देखते हैं। आइए देखते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। हमारा चतुर्भुज ABCD है, एक चतुर्भुज बनाते हैं। ABCD क्या कह रहा है? AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर इसको 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर, AC यानी विकर्ण AC बराबर 5 सेंटीमीटर। हमको पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। हम पहले बता दिए हैं कि जैसे ही विकर्ण बीच में पड़ेगा तो तुरंत चतुर्भुज दो त्रिभुजों में डिवाइड हो जाएगा और हम बारी बारी से एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? आइए देखते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ पर कैसे निकलेगा? अब क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया गया है कि जब तीन भुजाएं पता हों तो बहुत ही आसानी से हीरोन के फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है। अब क्या करते हैं? सबसे पहले इस भुजाओं से यानी त्रिभुज की भुजाओं से अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में अर्ध परिमाप यस बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। तो यस बराबर A का वैल्यू कितना आया? 3, B यानी दूसरी भुजा 4, C यानी तीसरी भुजा 5/2। तो यस बराबर 4 3 7 5 12/2, ये कट गया। तो यस बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। यानी यस का जो वैल्यू आया कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर आ गया, इसी से हम क्या कर लेते हैं? यस का वैल्यू जब 6 सेंटीमीटर आ गया तो हम इसी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अंडर रूट यस माइनस A यस माइनस B यस माइनस C इक्वल टू यस का वैल्यू हमारा कितना है? 6, यानी 6 माइनस A का वैल्यू यहाँ है 3 इंटू 6, B का वैल्यू है 4 इंटू यस का वैल्यू कितना है? 6 माइनस कितना? 5 बराबर 6 इंटू यानी कितना हो जाएगा? 3, 2, 6 में से 5 गए, निकला कितना हुआ? 1। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, फैक्टर करते हैं। 2 इंटू 3 का फैक्टर नहीं होगा, वैसे रहने देते हैं। इंटू 2 को भी वैसे, इंटू 1 को भी ऐसे। अब देखते हैं जोड़ा कितने कितने का बनता है। लगभग यहाँ देखिए, एक जोड़ा 3 का बन गया, एक जोड़ा 2 का बन गया। तो इसका वर्गमूल निकला कितना? 3 दूना 6। एक का वर्गमूल एक ही होगा, यानी 6 सेंटीमीटर
स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल निकला वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब क्या करेंगे, आगे दूसरी त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। उसी तरीके त्रिभुज ए सी डी में अर्ध परिमाप, अगर ए बराबर यहां देखा जाए ए सी डी में, ए बराबर अगर देखा जाए, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर ये भी है 5 सेंटीमीटर और सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो अर्ध परिमाप यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो यस बराबर ए का वैल्यू 5 प्लस 5 प्लस 4 अपान 2, तो यानी कितना हो जाएगा 14 अपान 2 214 बराबर, यानी कितना आ गया, यस बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हमारा यहाँ यस का वैल्यू आ गया। जब यस का वैल्यू पता लग गया तो बहुत आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। आइए हीरोन के फार्मूले से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी इक्वल टू, यस का वैल्यू टोटल हमारा निकला 7, यहाँ 7 माइनस ए का वैल्यू हमारा 5 इंटू यस का वैल्यू है 7, बी का वैल्यू यहाँ 5 इंटू यस का वैल्यू यहाँ है 7 और सी का वैल्यू यहाँ हमारा 4 इक्वल टू 7 इंटू 2, यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ 2 हुआ इंटू यहाँ 7 में से 5 गए 2, 7 में से 4 गए 3 बराबर, यानी इसका भी क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। अब देखते हैं फैक्टर इसमें कौन कौन होगा। 7 का फैक्टर होगा नहीं, 3 का फैक्टर होगा नहीं, तो एक जोड़ा हमारा इसी का बन रहा है, तो इसका वर्गमूल हो गया 2 और इसका हो गया 7 तिरिक 21, तो बराबर कितना आया 2 अंडर रूट 21, 2 अंडर रूट 21। आगे हम लोग क्या करते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आया 2 अंडर रूट 21 और लगभग मान के चलिए इसकी अगर 21 का वर्गमूल निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 21 का वर्गमूल लगभग यहाँ 21 का वर्गमूल अगर माना जाए तो 2 इंटू 4.5, तो यहाँ से हो कितना जाता है 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, तो अब कितना हो जाएगा यानी 9। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, इसके पहले क्षेत्रफल कितना निकला था, इसके पहले क्षेत्रफल कितना निकला था 6 सेंटीमीटर इसके पहले क्षेत्रफल निकला था। अब हम लोग पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। अब यहां इसका क्षेत्रफल कितना आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से टोटल
त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस दूसरे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा। आगे अगले दिन नेक्स्ट टाइम हम लोग इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही सरलतापूर्वक समझेंगे। हीरोन का फार्मूला बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी के साथ हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।